जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। तो सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आप ही के लिए ये क्लास है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब क्लासेस को शुरू करते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है? सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसी को कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम सीखेंगे, सम्मिश्र संख्याएं के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं देखिए किस रूप का होती है। तो सम्मिश्र संख्याएं जो होती है वो a प्लस आई बी के रूप का होता है। अगर इसमें किसी भी समीकरण जैसे अंक हो गए, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2 प्लस आई 3, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्मिश्र संख्याओं में आपको आई मिलेगा। अगर आपको आई मिल जा रहा है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं जो होती है ए प्लस आई बी के रूप में होती है। ठीक है, और सम्मिश्र संख्याओं को जे से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जे से। तो देखिए कि रूप की संख्या जहां यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है? जहां ए और बी क्या है? वास्तविक संख्या है। ए और बी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। तो सम्मिश्र संख्या क्या हो गया? a प्लस आई बी। उसमें आई जरूर आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? सम्मिश्र संख्याएं हैं। जैसे हम उदाहरण अगर इस पहले उदाहरण, ठीक है, चलिए सम्मिश्र संख्याओं पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हो गया 2 प्लस आई 3, ये भी हो गया सम्मिश्र संख्या। जैसे हो गया 4 प्लस आई माइनस 1/11, ये भी आपका सम्मिश्र संख्या है। कुछ भी लिख सकते हैं 5 प्लस आई 3, ये भी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आई जरूर मिलेगा, जिससे आपको पहचान जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, तो इसको जड़ से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए। पहला आप लोग दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, यानी कि अगर आपको इसी प्रकार से दो सम्मिश्र संख्या दी गई हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, तो उसको किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। कैसे समझेंगे? Z1 बराबर क्या होता है? a प्लस आई बी। ठीक है, ए हो गया पहली सम्मिश्र संख्या। दूसरी और क्या होगा? और Z2 बराबर हो जाएगा a प्लस आपका Z2 बराबर क्या होगा? Z2 बराबर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a आया है, b आ गया, अब क्या आएगा? c आएगा, c प्लस आई डी। ये होता है आपका दो संख्याओं का सम्मिश्र संख्या। अब इस पर हम क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे। ठीक है, अब दोनों को एक साथ ले लेंगे तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। तो सम्मिश्र संख्या पहला ए हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या? देखिए यहाँ से ए प्लस सी, इतना मिलेगा। इसको जोड़ेंगे पहले वाले को पहले के साथ, प्लस यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई, ये आई बाहर कर देंगे और अंदर क्या बचेगा? अंदर आपका बचेगा ये बी। यहाँ पर बी है जी, आप लोग बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर बी है। ठीक है, नहीं तो ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? बी प्लस डी। तो ये होता है आपका दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। ठीक है,
तो पहला सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर इतना, Z2 बराबर इतना। ठीक है, चलिए अब इसी का जोड़ है और इस पर हम करते हैं एक उदाहरण। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, और इस पर हम एक उदाहरण करवाते हैं। सबको समझ में आया? सम्मिश्र संख्या ही होता है a प्लस आई बी के रूप में। तो दो सम्मिश्र संख्या है तो Z1 बराबर इतना, ए बी और सी डी भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इस पर उदाहरण। ठीक है, चलिए हम सम्मिश्र संख्याओं का योग पर हम क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। ठीक है, चलिए अब उदाहरण हम जैसे ले लेते हैं, हो गया 2 प्लस आई 3। एक उदाहरण ए ले लिया, दूसरा ले लीजिए प्लस, हम किसको जोड़े, -6 प्लस जोड़ दें, कितना जोड़े, I5। चलिए इसी को जोड़ते हैं। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, योग कैसे करेंगे, तो देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए जोड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस इसके साथ जोड़ेंगे -6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक, यहाँ पर प्लस है। अब आई वालों को आई के साथ, इसको इसके साथ और आई वाले को आई के साथ, तो आई बाहर कर दीजिए, 3 प्लस 5 कर दीजिए, 3 प्लस 5। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ से मिलेगा 2 माइनस, देखिए यहाँ प्लस माइनस से माइनस और घटाएंगे तो माइनस का कितना मिलेगा, 4, प्लस माइनस का 4 मिल गया, प्लस यहाँ पर आई और इसको जोड़ लेंगे तो 8। तो आंसर कितना मिल गया, -4 प्लस आई 8। ठीक है, तो आई वालों को एक साथ जोड़ेंगे और इसको एक साथ जोड़ेंगे। देखिए ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ए डी हो गया। ठीक है, तो दो सम्मिश्र संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, आराम से एकदम इजीली तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जिनको भी नहीं समझ में आया उसको एक बार हम बता दें कि देखिए आई वाले को आई के साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, यही काम करना है। अब हम सीखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाना। चलिए अब बात करते हैं हम दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा आप पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर कैसे पढ़ेंगे, तो पहला सम्मिश्र संख्या Z1 मान लेते हैं, a प्लस आई बी होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है Z2 बराबर क्या होता है, Z2 बराबर होता है C प्लस आई डी। ठीक है, यही होता है। अब हमको करना क्या है, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, तो Z1 माइनस Z2 करना है। तो हमको मिलेगा क्या, a में से किसको घटाएंगे, c में से, a माइनस सी, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस। अब देखिए i को बाहर कर लेंगे और अंदर क्या बचेगा, b प्लस डी। i कॉमन है तो b प्लस नहीं, b माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं तो b माइनस डी। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, दो संख्याओं का अंतर Z1 माइनस Z2 बराबर होता है a माइनस सी प्लस आई b माइनस डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक उदाहरण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे सब उदाहरण। तो हमने ले लिया 6 प्लस 3i। ठीक है, चलिए ले लिया माइनस। अब देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर 2 प्लस, चलिए प्लस क्या माइनस ले लेते हैं, 2 माइनस आई। हमने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमको इस पे क्या करना है, इसी सूत्र पर रख देना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, a का मान कितना है, 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6, और c का मान कहाँ पर है, देखिए c का मान यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ए बी होता है और ये सी डी होता है। ठीक है, चलिए ए है और ए बी है, ए सी है और ए डी है। ठीक है, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस आई कॉमन करेंगे, अब क्या है बी माइनस डी, तो बी कितना है 3, आई निकाल लिया है, माइनस डी कितना है आपका, आई भी निकाल लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, अब यहाँ से मिलेगा 4 माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 2 बचेगा, तो I2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, दो संख्याओं का अंतर 4 माइनस I2 आ गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, चलिए तो दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर।
आराम से कर ले जाएंगे। Z1 बराबर इतना, Z2 बराबर इतना, ये फार्मूला हो गया। इसी पर हमने मान रख दिया, हमारा उदाहरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दो समृद्ध संख्याओं का गुणन। ठीक, चलिए अब तीसरे की बात करते हैं। दो समृद्ध संख्याओं का अंतर आप लोगों ने पढ़ लिया। अब नंबर 3 डालते हैं, दो समृद्ध संख्याओं का गुणन। ठीक है, क्या करेंगे? गुणन, यानी कि गुणनखंड, दो गुणनफल, यानी कि दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो टू कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो Z1 बराबर वही लेंगे हम, A प्लस आई बी, और दोबारा क्या लेंगे? Z2 बराबर लेंगे C प्लस आई डी। ठीक है, तो इसका गुणा का मतलब होता है Z1 इंटू Z2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा A प्लस, हमको क्या मिलेगा? फार्मूला AC माइनस बी डी प्लस, यहाँ पर मिलेगा I बाहर करेंगे AD प्लस BC। यही फार्मूला होता है जो समृद्ध संख्याओं का गुणन का। ठीक है, दो समृद्ध संख्याओं को अगर आप गुणा करेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इस पर उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या मिलेगा? देखिए उदाहरण हम इस पर करते हैं। ले लिया 3 प्लस I5, ठीक है, और दूसरा ले लिया 2 प्लस I6। ठीक है, हम एक उदाहरण ले लिया, इस पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, रखिए। A का मान कितना है? 3, और C का मान कहाँ पर है? यहाँ पर होता है ABCD। ठीक है, तो 3 गुणे क्या मिलेगा? 2, और माइनस B का मान कितना है? 5, 5 गुणे D का मान यहाँ पर 6। ठीक है, रख दिया, कोई बात नहीं। चलिए प्लस हो गया। अब देखिए I रखेंगे। ठीक है, A का मान कितना है? 3 हो गया। D का मान कितना है? 6 रख दिया, और उसके बाद प्लस रख दिया। और देखिए B का मान कितना है? यहाँ पर 5 गुणे, और C का मान कितना है? 2 रख दिया। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा? इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6 माइनस 6 5 30 प्लस I, यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 3 18 प्लस 5 दूना 10। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे आगे, तो मिलेगा क्या? घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का, आपको मिलेगा बराबर के बराबर -24। क्या मिलेगा? -24 प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा? I, और इसको जोड़ेंगे 28, 10 18 10 28, तो आपको आंसर यही मिल गया। ठीक है, दो समृद्ध संख्याओं का गुणा का आपको आंसर मिल गया। इसी फार्मूले पे रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे सब लोग। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Z1 Z2 इसी का क्या करना है? आपको गुणा करना है। ठीक है, चलिए अब दो समृद्ध संख्याओं का भाग क्या होता है उसको भी बता देते हैं। चलिए, तो इसका ये हो गया। चलिए अब बताते हैं दो समृद्ध संख्याओं का भाग, अगर वो Z1 Z2 है। अगर देखिए Z1 Z2 है तो क्या मिलेगा? Z1 अपान Z2 बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा Z1 और 1 अपान Z2, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि Z1 बराबर क्या होता है? A प्लस आई बी, और Z2 बराबर क्या होता है? C प्लस आई डी। अगर आप यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए अगर यहाँ पर मान रखेंगे Z1 Z2 बराबर, यहाँ पर Z1 का मान कितना होता है? A प्लस आई बी, और यहाँ पर 1 अपान, नीचे क्या मिलेगा? Z2 का मान C प्लस आई डी। तो इस प्रकार से आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको रखना है, दो समृद्ध संख्याओं का भाग। ठीक है, चलिए, तो ये चौथा आपका था, दो समृद्ध संख्याओं का भाग। ठीक है, चलिए, तो आप इस पर उदाहरण कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली हल लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।